नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है बिलेश्वर पैराडाइज स्टड फार्म के अंदर, जो कि भाई सांचौर में पड़ता है। और भाई हमने आपको इससे जो पहला पार्ट था उसके अंदर 3 बच्चे वाली बहुत ही बेहतरीन घोड़ियाँ दिखाई थी। और ऐसे बोल सकते हैं कि एक तरीके से बच्चे देने की बहुत बेहतरीन मशीन है जो घोड़े वाले भाई। आज के टाइम में भाई ऐसे होता है कि घोड़ियाँ नहीं बेचते, सिर्फ बच्चे बेचते हैं। वो इसलिए क्योंकि भाई ब्लड की वजह से। तो वो पार्ट भी आप जा करके देख सकते हैं, बहुत बेहतरीन घोड़ियाँ हैं और पुरानी लाइन की वो घोड़ियाँ हैं जो सर के पास में है भाई। बाकी इस पार्ट के अंदर भी दोस्तों हम आपको 4 घोड़ियाँ दिखाने वाले हैं और चारों घोड़ियाँ भाई प्रेग्नेंट है। क्यों सर, चारों जी घोड़ियाँ प्रेग्नेंट है? बिल्कुल, चारों प्रेग्नेंट। चलो, मेरे लगता है नए आदमी के हिसाब से भी बहुत बढ़िया है जी कि सर, चारों घोड़ियाँ प्रेग्नेंट है ना। राइट है तो सर। अब जो नए आदमी वीडियो देख रहे हैं वो दिल थाम के देखते रहो, जो पसंद आए तो फ़ोन कर लेना। बाकी सर अगर हम बात करें लोगों को, पहले नंबर पे जो घोड़ी दिखाने वाले हैं, क्या नाम है इसका? ये जो घोड़ी है 2 दांत है, 2 दांत है, लक्ष्मी नाम है इसका। लक्ष्मी। हाँ, और कौन है बाप सर लक्ष्मी इसका का? आलमगीर, झालामंड, जोधपुर, अच्छा, आलमगीर घोड़े की जो बच्ची है, हाल रिलायंस में है। रिलायंस में है। जी, और अगर माँ की बात करें लक्ष्मी की? वही ग्रैंड ग्रेट ग्लोरी, जो अशोक रत्नाकर की। अशोक रत्नाकर की, जी जो हमने लोगों को बच्चे वाली घोड़ी में दूसरे नंबर पे दिखाई जी थी। दिखाई थी बिल्कुल। और उम्र में कितनी है सर लक्ष्मी? लक्ष्मी अभी हो गई है सर 3 साल की। 3 साल की। जी, और हाइट में कितनी होगी सर ये? ये 63 टच कर रही है। 63 टच कर रही है। जी, तो ये सर आपके फार्म की ब्रीड है या खरीद के लेके आए थे कहीं नहीं, से? ये अपने खुद के घर की ब्रीड है सर। खुद के फार्म की ब्रीड है। बिल्कुल फार्म की ब्रीड है। बाकी अभी किस घोड़े से गब्बन है सर ये? ये दिलबाग रनिया से सुबर। दिलबाग रनिया से। जी सर, तो देवराज दिलबाग का भी मेरे को लगता है आपको बहुत शौक है, यानी कि? बिल्कुल है, शौक भी है। हाँ। और जो उसका रिजल्ट है वो निश्चित रूप से कुछ उस भीड़ से अलग है, तभी तो उसका जुनून है सब में, जब भी उसका नाम है। नाम है। बाकी सर जैसे आपको यहाँ से लेके जाते हो पंजाब और फिर वापस घोड़ी लेके आते हो, तो टोटल कितना खर्चा पड़ जाता है घोड़ी लेके, कवरिंग और यानी कि स्टेबलिंग और ट्रैवलिंग सब मिला के? क्या एक घोड़ी कितने में कवर होके पड़ती है? 3.5 लाख 4 लाख में। 3.5-4 लाख रुपए में? बिल्कुल, साढ़े तो कंफर्म करा के लाते हो आप या फिर कैसे? बिल्कुल, हमने कभी कंफर्म करवा के नहीं लाए। फर्स्ट टाइम जाते हैं, कभी बैठ जाता है, लेकिन इस बार नहीं बैठा तो सेकंड टाइम और जाना पड़ता है। तब ट्रेवलिंग जो एक्सपेंस हम साथ में इंक्लूड करें तो 50-50 वो हो जाते हैं, 2.5 लाख वो लेते हैं। ये हो गया 3.5 लाख रुपए। 3.5 लाख रुपए। हाँ जी। फिर वो देवराज दिलबाग का बच्चा कितने में चला जाता है सर आपके अंदाजे से? एक आपके बच्चों की बात नहीं कर रहे, एक कॉमन यानी सारे बच्चों की बात करें तो? निश्चित रूप से 15 से 25-30, जिस तरह की फिर क्वालिटी वाइज? क्वालिटी वाइज। बाकी और भी ऊपर जा सकता है? हाँ, ऊपर भी जा सकता है 50 और उस मोर देन दैट। वो कुछ नहीं कह सकते कि इतना या ये। तो सर जैसे बहुत सी बार लोग मान के चलो, अभी 2.5 लाख रुपए कवरिंग फीस आप बता रहे हो, जी उसके बाद में 50 लाख रुपए मांग लेते हैं, जी है ना? जी अपने बच्ची के या बच्चे के। जी मांग लेते। फिर लोग कहते हैं यार कवरिंग फीस तो लोगों ने बहुत बढ़ा दी, फिर चिल्लाते क्यों हैं? ये उनका चिल्लाना ठीक नहीं है, क्योंकि हम तुम अगले को जिस 2.5 लाख लेवल दे के का आए, अगले को बिल्कुल 2.5 लाख दे के आए और तुम 50 बोल रहे हो, फिर चिल्ला काहे को रहे हो मार्केट में? बिल्कुल नहीं चिल्लाना चाहिए। क्योंकि अब देखो, अगर इस पूरी पेडिग्री की चीज़ देखें तो इसकी माँ अशोक रत्नाकर की थी, इसको आलमगीर ये ब्रीड हुई, फिर इसको बड़ा किया और फिर इसको 2 बार वहाँ लेके गए हैं, और इसका साल भर जो और एक्सपेंस इस पे बैठेगा, तो ओवरऑल जो हमारी रिस्क है अगर उसको देखें तो निश्चित रूप से 50 मांगना वाजिब है। बिल्कुल। तो फिर मेरे लगा आदमी को चिल्लाना नहीं चाहिए कि नहीं फीस ज़्यादा चिल्लाना ले चाहिए, ले। अगर चिल्ला रहे हो तो फिर वहाँ जाना नहीं चाहिए। हाँ, क्योंकि अभी आजकल मार्केट में देखता हूँ बहुत सारे लोग, यार फीस तो बहुत हो गई। और वही लोगों से पूछो ना कि बच्ची कितनी, कि 2 दिन की बच्ची है कि 5 दिन की बच्ची, के 70 लाख 80 लाख 1 करोड़। निश्चित रूप से भी यार जब तुम अगर इतना मांग रहे हो तो मेरे लगता है तुम्हारे से तो कवरिंग फीस 20 लाख रुपए तो लेनी चाहिए कम लेनी से चाहिए, कम। लेनी चाहिए। उसके अनुपात में अगर देखने जाएं तो फिर उनको बढ़ानी ही चाहिए। 3 गुना पैसा मांग रहे, बिल्कुल लेना बिल्कुल। तो चाहिए फिर कवरिंग का। और उनका हम पर बड़ा आशीर्वाद रहा है, मैं उनको बड़ा दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारा अच्छा रखा, तभी तो इस तरह से हम उनका बच्चा बच्ची ले पा रहे हैं। बाकी सर अभी जैसे ये बच्ची कितने दिन में दे देगी, यानी कितने दिन की प्रेग्नेंट है? ये महीने की? 3 महीने की प्रेगनेंट। 3 महीने की, अभी तो टाइम है इसमें, है ना? जी। बाकी अगर लोगों को बात करें हम दूसरी घोड़ी दिखाने वाले, सर इसका क्या नाम है? इसका नाम पद्मिनी है। पद्मनी। जी। और कौन है सर पद्मनी का बाप? इसका बाप हो गया अशोक रत्नाकर। अशोक रत्नाकर। जी। और माँ की बात करें सर? इसकी माँ अरावली,
अरावली, राज शेखरा की डायरेक्ट। राज शेखरा की डायरेक्ट है। हाँ, सरमट जो बाबजी है जोधपुर के पास, वहाँ उनकी 65 हाइट की ओके, सबसे मजबूत और अलग दिखने वाली जो घोड़ी है वो इसी अभी भी है वो घोड़ी? अभी है ना, बिल्कुल है। ओके, बिल्कुल। बाकी अगर बात करें पद्मनी की उम्र की, तो उम्र में कितनी है ये? पद्मिनी की उम्र करीब हो गई है 8 साल, 8 सात साल आठ, के करीब। हाँ 8 के और अंदर। हाइट में कितनी होगी सर ये? ये 62.5-63 के पास। 62.5-63 की। जी, तो आप 62.5 कहीं से लेके आए थे? बिल्कुल, हमारे पड़ोस में ही है, भादरुणा। अच्छा, तो कितना टाइम हो गया आपके फार्म पे इसको? ये अभी जस्ट 4 महीने हुए हैं। 4 में अभी हाँ, लेके ही आए हो यानी? भादरुणा के वर्तमान सरपंच है देवाराम जी देवासी, ओके। उनसे लिए। बाकी कितने महीने की गब्बन है सर ये घोड़ी? बस ये हो गई है 2 महीने की। 2 महीने की। किस घोड़े से गब्बन है ये? ये बादल दानता से। अच्छा, बादल दांता से गब्बन है। आपके यहाँ से कितना पड़ जाता है बादल दांता? 10 किलोमीटर। पास में ही है फिर तो जी, है। बस। बाकी सर जैसे बात करें प्रेग्नेंट घोड़ी जो हो जाती है, जब प्रेग्नेंट कंफर्म हो गई, उसके बाद में जैसे 9, 10वां 11वां महीना आता है, उस टाइम पे क्या देख रेख रखते हो, या फिर डाइट में क्या देते हो, यानी कि नए लोगों के हिसाब से नए बताएं। लोगों के हिसाब से बिल्कुल आपने अच्छा सवाल किया। जैसे दाने में हम थोड़ा कुछ अलग दे रहे हैं, क्योंकि मूंग है, मोठ है, जो है, चने हैं, और संभव हो अंकुरित करें तो और भी अच्छा रहेगा। तो आप जैसे दाना सर अभी उबाल के देते हो या कैसे देते हो, यानी कि? नहीं, क्रश करके और तेल में बना लेते हैं और फिर दे देते तो सर जैसे कभी कभार कॉलिक वगैरह की प्रॉब्लम आ जाती है क्या? हैं। कभी कभार आ ही जाती है, लेकिन घरेलू उपचार से ठीक हो जाती है। क्या देते हो जब मान के चलो किसी घोड़ा घोड़ी या बच्चे को कॉलिक हो गया, तो क्या उपचार करते हो? एक रुचामैक्स करके आती है। क्या गोली आती है? नहीं, पुड़ी आती है, अच्छा, पैकेज आता छोटा, ओके, छोटी छोटी पाउच आते हैं। हाँ हाँ और अगर जिस तरह का कॉलिक ज़्यादा है तो 2-3 दे दीजिए, हाँ, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वो आयुर्वेदिक है। ओके, घर पे 10-20 रखिए ताकि इस प्रकार से, और फिर उसको सरसों का जो मस्टर्ड तेल है, ऑयल है, उससे मिला करके और धीरे धीरे उसके मुंह में डाल दीजिए। तो वो कहाँ पे मिलती है जो पुड़िया आप बता रहे हो? ये मेडिकल पे, आयुर्वेदिक मेडिकल पे अच्छा, आयुर्वेदिक मेडिकल पे मिलती है। तो आप यही यूज करते हो हमेशा? यही करते हैं। और फिर चाहे भी से तेज कॉलिक हो तो भी? तेज कोलिक है तो फिर इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। अच्छा, इंजेक्शन लगाना पड़ता है। तो आपके आसपास में डॉक्टरों की कैसी व्यवस्था है सर? डॉक्टरों की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल भी नहीं? बिल्कुल नहीं है। बहुत समझो ना 250-300 किलोमीटर पे है। यानी बुलाना पड़ता है डॉक्टर है? बिल्कुल, वहाँ से बुलाना पड़ता है, उनसे संपर्क साधना पड़ता है कि इस तरह की दिक्कत है, तो फिर खुद निपट लेते हैं। मेरे लगता है फिर तो डॉक्टर साहब को आने में भी सेम डे तो क्या आ पाते होंगे? नहीं आ पाते। बाकी सर हम बात करें अगर लोगों को जो तीसरे नंबर पे बच्ची दिखाने जा रहे हैं घोड़ी, क्या नाम है इस घोड़ी का? जो तीसरे नंबर की घोड़ी है वो तारा है। तारा जी। और कौन है सर तारा का बाप? तारा का बाप जो NRC न्यू तूफान गोंडवा वाला घोड़ा। ओके, और माँ की बात करें? माँ इसकी फूलमाल लाइन से है, बहुत फूलमाल पुरानी लाइन अच्छी से। घोड़ी है। और वो माँ किसके पास में है इसकी? जो मदन सिंह जी मेघलवा, उनके पास। अभी है? जी बिल्कुल है। तो ये तारा अपने फार्म की होम ब्रीड है कि ये भी खरीद के लाए नहीं, थे? ये भी खरीद के लाए। खरीद के लाए थे। तो कितना टाइम हो गया तारा को अपने फार्म पे? ये अभी इसने 3 ठाण ये दिए है और अभी चौथा देगी। अच्छा, चौथा देगी। और अभी किससे गब्बन है ये? परसेंट से। परसेंट से। जी तो ये वो घोड़ी तो नहीं जो पिछली साल 1% से बच्ची दी थी, वही घोड़ी है? बिल्कुल वही घोड़ी है। वो बच्ची किसको दे दी थी? वो सवाई सिंह जी रणसी गांव लेके गए, पधारे थे, और उन्होंने करण मल्होत्रा जी को दे दी थी दिल्ली में। बिल्कुल। बाकी बहुत ही अभी बेहतरीन दोबारा परसेंट से ही देने वाली है? वापस परसेंट से ही, अभी इसी महीने में, अच्छा, इसी महीने विद इन ए में। मंथ। यानी कि 10 महीने की प्रेग्नेंट है ये। जी जी बिल्कुल। तो क्या सर उम्मीद कर रहे हो अब की बार क्या कैसा रिजल्ट आएगा? देखो सर, एक इसने- ऐसे बोलता है ना, एक सपनों में तो सोचते ही है ना कि रिजल्ट कैसा देगी इस बिल्कुल, ये बारी से देती है। बार। हाँ, और जिस तरह से रिजल्ट इसने प्रभात से दिया है, परसेंट से दिया है, और अब फिर से परसेंट से देगी, तो पूरी उम्मीद है कि बहुत ही एक से बढ़कर एक दिए है। रिजल्ट अच्छा आएगा यानी। अच्छा, बहुत ही अच्छा आएगा, और कोल्ड की उम्मीद करते हैं, और भगवान ने चाहा तो क्वालिटी मिल जाएगा। अच्छा, कोल्ट की उम्मीद कर रहे और हो? अपेक्षा और कोल्ट की क्यों कर रहे हो आप? बच्चे की करो ना। बच्ची हैं तो खूब है सर। हाँ। एक कोल्ट और अच्छा, अच्छे ब्लड से तैयार। अच्छा, तो कोल्ट की उम्मीद करके बैठे हो अब की बार। चौथे नंबर पे हम लोगों को जो घोड़ी दिखाने वाले हैं, क्या नाम है इस घोड़ी का? इस घोड़ी का नाम ज्योति है। ज्योति। और कौन है सर ज्योति का बाप? ज्योति का बाप दिलराज, जो दिलबाग गणिया का है। दिलराज घोड़ा कौन सा है? दिलराज जो है वो हमारे चौरा गांव में
लाया गया। अच्छा, चौरागाम में ही है। यहाँ सेल हो गया अभी, ओके, जो दिलबाग का था दिलबाग का था। विनोद सेन को सेल कर दिया। तो अगर बात करें सर माँ की, तो माँ कौन है ज्योति की? ज्योति की माँ अपने फार्म पर ही है, सिंगारी नाम है, सिंगारी। जो हमारे फार्म की सबसे पुरानी, अच्छा, आपके फार्म की सबसे पहली घोड़ी पुरानी है? घोड़ी है ओके। वो है। तो कितने बच्चे दिए सर इसकी माँ ने? इसकी माँ ने करीब 7 ठाण दे दिए। 7? जी। कितने बच्चे दिए और कितनी बच्चियाँ दी? इसने बच्ची दी है 4 अच्छा, और 3 बच्चे। 3 बच्चे दिए। जी। तो अभी ज्योति गब्बन है क्या? ज्योति ज्ञापन किस घोड़े से? अपने दल सिंगारा से। दल सिंगारा से। जी। कितने महीने की? बस इसी महीने में अच्छा, ठाण इसी आएगा, महीने में बच्चा आने वाला है। फरवरी में। बाकी ज्योति की हाइट कितनी है सर? ये 60.5। 60.5 की? बिल्कुल। और अगर बात करें सर इसकी उम्र में कितनी है? और उम्र में ये 3 साल, 3.25 साल। 3 साल की। बिल्कुल मिल्क टीथ थी, तभी हमने कवरिंग दे दी। भाई सर, छोटी हाइट की जैसे ये घोड़ी है, तो इसके जो बच्चे आते हैं वो कितनी हाइट में जाते हैं? बिल्कुल, मैं आपको ये बता देता हूँ, क्योंकि जैसे मान इसी लो ये घोड़ी छोटी हाइट की घोड़ी है, हाँ, ठीक है ना? बिल्कुल। तो आजकल लोग छोटी हाइट की घोड़ी को तो ऐसे समझते हैं जैसे पता नहीं क्या है। हाँ। तो जैसे इस ये घोड़ी का पहला ही बच्चा है, जी, आएगा जो है ना, राइट है। तो क्या आपको क्या लगता है कितनी हाइट में चला जाएगा ये बच्चा? ये 63-62 के नीचे नहीं रह सकता। 62 के नीचे नहीं रह सकता। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि इसकी माँ जो जिस तरह का घोड़ा खोला है, जैसे दिलराज की हाइट कम थी तो ये भी कम पर रुक गई। बिल्कुल। जब बादल मजबूती के साथ, स्टैंड भी अच्छा है, तो इसकी जो बच्ची राजू भाई देसाई को हमने दी, तो वो 62 प्लस है। बिल्कुल। संजीव जी बेनीवाल को दी, और उसके अलावा अपने प्रदीप सिंह जी सिसोदिया, जो देवास मध्य प्रदेश के जो प्रधान साहब है, उनके पास कॉल्ट है बादल का इसी घोड़ी से। तो इस तरह से अब जिस तरह से ये इसकी माँ और ये दोनों ही कम हाइट में हैं, बाकी जितने भी रिजल्ट इसके हैं वो बहुत ही बिग, यानी माँ ने जो भी दिया अच्छे रिजल्ट दिया। अगर घोड़ा कवरिंग के समय हमने देखा है कि किस साइज का घोड़ा कवर किया, बस वो ही दिया ला करके। भाई चारों घोड़ियाँ गब्बन है ना? बिल्कुल ज्ञापन। भाई सर, सेल के हिसाब से चारों गुड़िया है या फिर कौन कौन सी है ये बताइए एक बार। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि चारों ही सेल में हैं, और ऐसा भी नहीं है कि सेल नहीं करेंगे। यानी कि दे सकते हैं। कुल मिलाकर के भाव ये है कि अगर हमारी किसान आदमी है तो जमीन से जुड़े हुए हैं, इनसे लगे हुए हैं, आत्मीयता है, अच्छा घर मिलेगा और इनको सही परवरिश वाला मिलेगा, तो निश्चित रूप से दे देंगे। क्योंकि मेरे को लगता है प्रेग्नेंट घोड़ी पे थोड़ा सा सामने वाले को सिर्फ सेवा करनी पड़ती है। बिल्कुल। इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है कि भाई उस घोड़े के पास में भेजो, गब्बन करके आई कि भाई इन्फेक्शन हो गया कि डॉक्टर साहब से चेक कराओ। मेरे लगता है वो लफड़ा नहीं रहता। किसी भी प्रकार का कोई शुरुआती व्यक्ति के लिए सबसे आसान वे है कि वो प्रेग्नेंट घोड़ी ले, ताकि जब तक उसका बच्ची आ जाए तो वो खुद मैच्योर हो जाएंगे कि उनके साथ किस तरह का ट्रीटमेंट करे, किस तरह से बर्ताव करे। तो आप सर कितने दिन बाद घोड़ी मैट करा लेते हो बच्चा देने के? अब बच्चा देने के कुछ एक घोड़ियाँ अगर उस समय सही माकूल माहौल है तो विद इन ए मंथ। ओके, उसी महीने में। हाँ, और अगर सही माहौल नहीं है तो अभी जैसे 2-3 घोड़ी ऐसी है जो अभी तक कवरिंग नहीं दी है, क्योंकि सर्दी का मौसम है। तो आपके यहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है कि कम? बहुत ज़्यादा ठंड है, और गर्मी के दिनों में बहुत भयंकर गर्मी है। दोनों चीज़ बराबर दी है भगवान ने। बराबर दी। और बरसात वो भी अच्छी कह सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा नहीं है, उससे हम निश्चित रूप से काफ़ी दूर है। पानी वानी की कोई कमी है कि सर फुल है अपने यहाँ? पानी की कमी नहीं है, क्योंकि यहाँ नर्मदा जो नहर है वो यहीं से अपने खेत से यहीं से निकली है, सांचौर और जालौर का कुछ क्षेत्र और बाड़मेर। बाकी तो बस अब गर्मी के लिए तैयार हो जाओ आप। बिल्कुल रहना पड़ेगा सर। बाकी ये है कि जो भी भाई लोग, अगर 4 घोड़ियाँ जो हमने लोगों को दिखाई है वो गब्बन है जी, तो जो भी भाई अगर ये घोड़ियाँ लेना चाहे तो स्क्रीन पर नंबर चल रहे होंगे, आप कांटेक्ट कर सकते हैं सर के पास में। बाकी सर के पास में और भी घोड़ियाँ हैं भाई, अगर आप वैसी भी कोई घोड़ियाँ लेना चाहते हैं जो प्रेग्नेंट ना हो तो वो भी घोड़ियाँ आपको सर के पास में मिल जाएगी। दोस्तों, लास्ट में हम आपको जो घोड़ी दिखा रहे हैं ये ज्योति की माँ सिंगारी है, और सिंगारी लाल रतन घोड़ा जो कि पंजाब में है, और लाल रतन घोड़े का बाप है दिलबाग। तो ये लाल रतन घोड़े से सुब्बर है। तो इस तरीके से हमने आपको इस फार्म की वीडियो के अंदर 5 गब्बन घोड़ियाँ इस वीडियो के अंदर दिखाई हैं। किसी भी भाई को अगर कोई घोड़ी पसंद आती है
या फिर लेनी हो या फिर घोड़ी देखनी हो तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे होंगे, आप इन नंबरों पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं।